Hello, good morning, student. Today your topic is पाँच एडजस्टमेंट। देखो, पाँच एडजस्टमेंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर साल इसमें से एक 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है आपका पाँच एडजस्टमेंट से। 3 या 4 मार्क्स का क्वेश्चन एवरी ईयर आस्किंग बाय द CBSE। अब पाँच एडजस्टमेंट होता क्या? देखो, पाँच एडजस्टमेंट आपने रेक्टिफिकेशन और एरर पढ़ा था 11th में। सेम एज हियर यहाँ पर पाँच एडजस्टमेंट होता है। आपका क्या होता है कि कुछ गलतियां हो जाती हैं फाइनल अकाउंट बनाने में, उनको हम क्या करते हैं यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। उसके लिए एक सिंगल एंट्री पास होती है, उसको हम कहते हैं पास एडजस्टमेंट। रेक्टिफाई द एरर। वो एरर आपके किस टाइप से हो सकते हैं? जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन फाइनल अकाउंट बना लिया, लास्ट में बैलेंस शीट बना ली, अप्रोप्रिएशन बना लिया, उसमें आपने बिना जो पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग आपने प्रॉफिट नहीं बांटा, बिना सैलरी दिए, विदाउट द सैलरी पेड, विदाउट द रेंट पेड, विदाउट द सैलरी, विदाउट द कमीशन, विदाउट द इंटरेस्ट या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब बिना ये सब पेड किए आपने क्या कर दिया? पार्टनर को प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया या रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। जो पार्टनरशिप डीड में आपका 2:2:1 था तो आपने इक्वली बांट दिया। तो इस टाइप की जो एरर्स होती हैं इनको हम यहाँ पे एडजस्ट करते हैं। इसी को बोलते हैं पार्ट्स एडजस्टमेंट एंट्री। जैसे मैंने लिखा है, व्हेन इट इज़ फाउंड दैट आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट some adjustment are not yet made then it such as case adjustment entry is pass। तो इसलिए इनके लिए क्या करता है? सजेस्टमेंट एंट्री पास करता है। यहाँ पर आपको एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको 3 स्टेप बताऊंगा। इन 3 स्टेप से आपका पास एडजस्टमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप में आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है? यहाँ पर हम दोनों को अलग अलग मान के चलेंगे। फर्म अलग है और पार्टनर अलग है, ये आपको पता है। इसीलिए बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पर काम करता है। जो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा वो फर्म के लिए लॉस होगा, जो फर्म के लिए लॉस होगा वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा। कैसे? सपोज दैट आपने सैलरी दी, पार्टनर को क्या दी? सैलरी दी। तो पार्टनर का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया सैलरी, और फर्म का क्या हो गया? लॉस हो गया, क्योंकि उसको पे करना पड़ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पर काम करेगा। अब ये दूसरा डेबिट बैलेंस, डेबिट साइड ऑफ द फर्म। अगर जो आप फर्म में डेबिट करोगे, पार्टनर में उसको क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। दूसरा, आपको पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना सबको आता है आज की डेट में। पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना आता है सबको। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जो चीज़ हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखते हैं, जो चीज़ पार्टनर कैपिटल में डेबिट होती है उनको डेबिट लिखोगे, जो क्रेडिट होती है उनको क्रेडिट लिखोगे। ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है अप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो देखते हैं कैसा आपका दूसरा। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो फर्म का प्रॉफिट, पार्टनर का लॉस, फर्म का लॉस, पार्टनर का प्रॉफिट। ठीक है, फर्म का प्रॉफिट, पार्टनर का लॉस, और पार्टनर का प्रॉफिट, फर्म का लॉस। इसको हम डेबिट साइड ऑफ द इन अ फर्म लिखते हैं। और क्रेडिट साइड, अगर लॉस टू फर्म होगा तो आप डेबिट साइड में लिखोगे। अगर हाँ लॉस होगा तो डेबिट साइड में, और पार्टनर के क्रेडिट में। क्लियर हो गया? बैलेंस शीट ऑफ द बैलेंस ऑफ द कैलकुलेटेड एंड द डिस्ट्रीब्यूटेड। अब यहाँ पर क्या करते हैं हम? उसके बाद अभी जब आप फॉर्मेट आप एनालिटिकल टेबल बनाओगे, उसके बाद हम क्या करेंगे? फर्म का बैलेंस करते हैं। एक कॉलम हम फर्म का ही बनाएंगे, फर्म का बैलेंस करेंगे, जो उसको फिर हम क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है हमारा, टोटल ऑफ ईच साइड इज द मेड एंड ऑन द बेसिस ऑफ द दिस एनी एंट्री इज पास्ड। उसके अगेंस्ट पे हम एडजस्टिंग एंट्री पास करते हैं कि जो हमारी साइड में अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, किसको हमने ज़्यादा दे दिया, किसको कम दे दिया, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन जनरल एंट्री पास करें। एक क्वेश्चन लेके आपको समझ में आएगा, ऐसे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रॉफिट अर्न बाय द पार्टनरशिप फर्म द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वर डिस्ट्रीब्यूटिंग इक्वली। प्रॉफिट क्या बांटना था? 2000 मार्च के हुए है आपके फाइनल अकाउंट बना था पार्टनरशिप फर्म का। प्रॉफिट अर्न किया था 31 मार्च 2019 को, और प्रॉफिट क्या करना है? इक्वली बांटना है बिटवीन द पार्टनर पंकज एंड अन्नू, दो पार्टनर, विदाउट अलाउंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जबकि बिना इंटरेस्ट अलाउ किए ही उसने प्रॉफिट को बराबर बांट दिया, जबकि पहले इंटरेस्ट हमें पे करना था। इंटरेस्ट ड्यू ऑन कैपिटल वॉज पंकज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था आपका, जबकि देना था 3000 एंड 1000। पास नेसेसरी एडजस्टमेंट। आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते थे, और पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखेंगे। अब यहाँ पर देखो कैसे टेबल बनती है। टेबल आप देखिए पहले, एनालिटिकल टेबल ऑफ एडजस्टमेंट पर्टिकुलर बनाओगे। हर किसी के 2 अकाउंट खुलेंगे आपके। पंकज डेबिट क्रेडिट जितने भी पार्टनर हैं,
अन्नू का डेबिट क्रेडिट कॉलम खुला, एक खुलेगा आपका फर्म का डेबिट और क्रेडिट। बहुत ही आसान है। देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने दिया नहीं था पार्टनर को, जो कि पार्टनर का लॉस है, मतलब फर्म का लॉस है, पार्टनर का क्या है, प्रॉफिट है। अब देखो ये फर्म को आप ये मानिए, फर्म को मान लीजिए आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फर्म को क्या मानोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस साइड लिखते थे आप, डेबिट में लिखते थे, एप्रोप्रिएशन में डेबिट में लिखा। पार्टनर कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहाँ लिखते थे, क्रेडिट में, इसलिए पंकज के क्रेडिट में डाल दिया, अन्नू के क्रेडिट में डाल दिया। और मैंने कहा जो फर्म के लिए लॉस होगा वो पार्टनर के लिए प्रॉफिट होगा, तो इसलिए पार्टनर के उसमें क्रेडिट करेंगे, इसलिए क्रेडिट कर रखा है। और दूसरा आप बहुत सारे 2-3 कॉन्सेप्ट है, या तो आप इसको ऐसे समझिए, दूसरा आपको पता है कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं, क्रेडिट में लिखिए, और प्रॉफिट एंड लॉस में आप डेबिट में लिखते हैं। फर्म का मतलब है प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, डेबिट में हो गया। इजी कॉन्सेप्ट है, ठीक हो गया। आपने ये इतना कर लिया, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही था और कुछ है नहीं क्वेश्चन में। ये आपको विदाउट आपने उसके बाद आपने क्या, जो प्रॉफिट बांट दिया वो इक्वली बांट दिया, क्वेश्चन में लिखा है, लेकिन इक्वली बांटना है बिना इनको पे किए। आपने पे कर दिया आपने, अब आप बैलेंस से करोगे। उसके बाद लिखा था आपका सेकंड स्टेप था कि बैलेंस से करना। अब देखो फर्म का बैलेंस से करोगे, डेबिट साइड में आपने किया 4000, क्रेडिट साइड में कुछ नहीं था, 4000 से आपने एडजस्ट कर लिया 4000। अब इस 4000 को आप, ये 4000 आपका देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एप्रोप्रिएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड में हमेशा क्या आता है, लॉस आता है, तो इसलिए फर्म का लॉस, इसलिए लॉस लिखा है यहाँ पर, इसलिए फर्म का लॉस क्या होगा, यहाँ क्रेडिट है तो पार्टनर के लिए क्या होगा, डेबिट होगा, तो इसलिए इक्वली बांटा 2000। अब आप क्या करते हैं, टोटल करते हैं, डेबिट का भी टोटल करते हैं, क्रेडिट का भी टोटल कह रहा हूँ, हाँ बैलेंस से नहीं कह रहा हूँ, टोटल करेंगे। टोटल करोगे, इसका 2000 आया, इसका 3000 आया, इसका 2000 आया, इसका 1000 आया। अब आपने देखा दोनों साइड में जिसकी साइड बड़ी होती है उसका बैलेंस हम लिखते हैं। देखो 2000 डेबिट का है, 3000 क्रेडिट का है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 1000, तो 1000 के आगे आपका क्रेडिट बैलेंस, सो किसका नेम किसका आएगा, क्रेडिट बैलेंस। ऐसी 1000 2000 डेबिट है, 1000 क्रेडिट है, दोनों का डिफरेंस कितना हो गया, 1000, तो बैलेंस किसका आएगा, डेबिट बैलेंस, DR। बहुत वेरी इजी। अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाएगा, अगर कैपिटल फिक्स होती तो पार्टनर करंट अकाउंट लिखते हैं, तो यहाँ पर कैपिटल फिक्स नहीं है तो आपका कैपिटल पार्टनर कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। देखो जो डेबिट है डेबिट लिखोगे, अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट, एक एडजस्टिंग एंट्री पास होगी, अन्नू कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पंकज कैपिटल अकाउंट, 1000 डेबिट लिखा हमने क्योंकि डेबिट है, और टू पंकज कैपिटल अकाउंट 1000 क्रेडिट कि ये नाउ द एडजस्टिंग एंट्री। तो इससे आपसे आप एडजस्टिंग एंट्री पास करते हो, तब आपके 2 या 3 नंबर आपके बनते हैं बोर्ड में। 3 मार्क्स या 4 मार्क्स बनेंगे। मेन होते हैं आपके जनरल एंट्री के नंबर, टेबल के 1 नंबर होगा आपका, बाकी टोटल आपके 2 या 3 मार्क्स जनरल एंट्री के होंगे। वर्किंग नोट बनाना इंपॉर्टेंट है, बिना वर्किंग नोट के आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।